तो सुबह क्या हो गया था अपना टॉपिक सुबह वाली क्लास में, एवरीथिंग अबाउट वर्क चल रहा था, है ना। वर्क के बारे में, वर्क का फॉर्मूला क्या था, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट का इंटीग्रेशन, यही तो है सब कुछ। अरे वर्क यही है, यही वर्क है, इसी की अपन बातें कर रहे थे। और इसमें क्या बातें कर ली थी अपन ने कि वर्क जो होता है वो वर्क में इसमें डिस्प्लेसमेंट किस पार्टिकल का है, जिस पार्टिकल पे फोर्स लग रहा है उसको जूम इन करके देखना है किस पे लग रहा है फोर्स, ये नहीं कि यही ले लिया रैंडमली, जिस पे लग रहा है उसको जूम इन करके देखना है, उस पे देखना है। दूसरी चीज़ हमने क्या ली थी कि बहुत सारे फोर्सेज, बहुत सारे पार्टिकल्स हों तो उन सब का क्या हो जाएगा, वर्क अलग अलग निकाल करके उनका क्या कर देंगे, सम कर देंगे, अलजेब्रिक सम कर देंगे, स्केलर क्वांटिटी है। और तीसरी बात क्या ली थी हमने कि किसी सिस्टम पे नेट फोर्स जीरो है, तो किसी सिस्टम पे नेट फोर्स जीरो है, इट डजेंट मीन द नेट वर्क डन इज जीरो। नेट फोर्स जीरो है तो वर्क जीरो नहीं होगा, बताए थे अपने एग्जाम्पल्स देख देख के अलग। हाँ, किसी पार्टिकल पे नेट फोर्स जीरो है, कोई पार्टिकल है और उस पर नेट फोर्स जीरो, इधर से लग रहा है एफ और इधर से भी लग रहा है एफ, तो उस समय हम क्या कहेंगे, नेट फोर्स क्या है, जीरो है। तो किसी पार्टिकल पे यदि नेट फोर्स जीरो है तो वर्क क्या होगा, जीरो होगा, उसका डिस्प्लेसमेंट नहीं हो पाया ना फिर, तो उसका वर्क भी क्या होगा, जीरो होगा। नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, चौथा पॉइंट, किसी पार्टिकल का टोटल डिस्प्लेसमेंट अगर जीरो है, किसी पार्टिकल का टोटल डिस्प्लेसमेंट अगर जीरो है, then we can guarantee that we have no clue about work done। आपको क्या लगा था सर ऐसे लिखेंगे जीरो होगा, अरे डिस्प्लेसमेंट अगर जीरो है, इसको देख के तो आप क्या कहोगे, सर डिस्प्लेसमेंट जीरो तो वर्क जीरो है। नहीं भैया, ये इंटीग्रेशन खेल कर रहा है यहाँ पे, इंटीग्रेशन का साइन नहीं होता तो हम कह देते कि डिस्प्लेसमेंट जीरो तो वर्क जीरो है। इन इंटीग्रेशन रास्ते पे डिपेंड है ना, कि किस रास्ते से आपने क्या काम किया है, ये है। तो हम गारंटी से कह सकते हैं कि हमें कोई आइडिया नहीं है, ठीक है ना, वर्क डन का। इट मे और मे नॉट बी जीरो, इट मे और मे नॉट बी जीरो। इट मे और मे नॉट बी जीरो। कैसे भैया, देखो ये मेरी दो हथेली हैं, इन हथेलियों मैंने आगे पीछे रगड़ा, और रगड़ने के बाद अब नेट डिस्प्लेसमेंट कितना है, जीरो है, तो कोई काम नहीं किया गया, किया है, हथेली गर्म हो गई भैया, हथेली गर्म हो गई है, ठीक है, तो काम तो हुआ है ना। तो इसका मतलब नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो होने से हम ये गारंटी नहीं दे सकते कि वर्क नहीं हुआ है। जैसे ये कोई ब्लॉक है, ये इस पोजीशन ए पे है, यहाँ से जाकर के पोजीशन बी पे गया और फिर पोजीशन बी से वापस ए पे आया, अरे यहाँ से इधर ले गए इसको, फिर इससे इसको यहाँ से इधर लाए और यहीं ले आए वापस, तो नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, जीरो। लेकिन फ्रिक्शन ने किधर काम कर रहा है, फ्रिक्शन किधर लग रहा है, उधर जाते वक्त इधर लग रहा है और इधर आते वक्त उधर लग रहा है, तो फ्रिक्शन क्या कर रहा है, उधर जा रहा है तो इधर लग रहा है, तो इतना एफ इंटू डी एस, एफ इंटू एस का नेगेटिव वर्क हुआ यहाँ से यहाँ तक का, और फिर इधर आ रहा है तब भी एफ इंटू ये इधर फोर्स उधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर आ रहा है, तो भी फिर से क्या होगा, नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव में जुड़ेगा ना, जीरो तो नहीं होने वाला है नेटवर्क, जबकि डिस्प्लेसमेंट कितना है पार्टिकल का, यहाँ से चल करके वापस यहीं पे आ गया है, तो डिस्प्लेसमेंट तो क्या है, जीरो है, लेकिन वर्क जीरो नहीं है। तो ये गारंटी से हम कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो वर्क जीरो है या नहीं, कुछ नहीं पता हमें, वी हैव नो क्लू, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, वर्क डन की परिभाषा, वर्क डन की परिभाषा इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी एस है, ये लिख दो, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी एस है। वर्क डन की परिभाषा इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी एस है, ना कि एफ डॉट एस, ना कि एफ डॉट एस, ये नहीं है। यदि एफ डॉट एस होती, यदि एफ डॉट एस होती तो बात ठीक है, एस बराबर जीरो तो वर्क क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है, तो बात ठीक है, एस जीरो तो वर्क जीरो हो जाएगा। नेक्स्ट लिखिए,
rate of work done by any force, rate of work done by any force is called power. Rate of work done by any force is called power. Rate of work done by any force is called power. तो कोई भी फोर्स की रेट ऑफ वर्क मतलब पर यूनिट टाइम में कितना वर्क किया जा रहा है वो क्या कहलाती है, उसकी पावर कहलाती है। और वो किसी समय पर पूछी जाती है, और वो किसी समय पर पूछी जाती है। और वो किसी समय पर पूछी जाती है। पावर का फॉर्मूला ये नहीं होता P बराबर W/T, ये गलत है। क्या होता है पावर का फॉर्मूला? dW/dt। किसी समय पे, तो उस छोटे इंटरवल के लिए ही बताएंगे हम, ये है पावर का फॉर्मूला, ये नहीं है, ठीक है ना। टोटल वर्क अपॉन टोटल टाइम नहीं करोगे आप, पावर dW/dt रेट ऑफ डूइंग वर्क है, उस समय की, किसी समय पे पूछी जाती है। या इसका फॉर्मूला क्या लिखते हैं हम, dW बराबर क्या लिखते हैं, F.ds, F.ds, ds/dt क्या हो जाएगा v, तो F.v, F.v, ये है पावर का दूसरा फॉर्मूला, फोर्स की फॉर्मूला F.v। नेक्स्ट लिखिए, अगर किसी समय पर किसी फोर्स की पावर 0 है, अगर किसी समय पर किसी फोर्स की पावर 0 है, इसका मतलब वो काम नहीं कर रहा है, इसका मतलब वो काम नहीं कर रहा है। अरे पावर ही नहीं, पावरलेस है तो मतलब काम नहीं कर रहा हो, P0 तो W0। तो किसी समय पर किसी फोर्स की पावर 0 है तो मतलब उस समय वो, अबे P0 तो dW0 आएगा ना, देखो, तो उस समय वो काम नहीं कर रहा है। पहले हो सकता है कर रहा हो, पहले और बाद में हो सकता है काम कर रहा हो, पहले और बाद में हो सकता है काम कर रहा हो। ठीक है, जैसे ये किसी पार्टिकल है, इसको छोड़ा प्रोजेक्टाइल मोशन करने के लिए, तो यहाँ ग्रेविटी इधर लग रही है, डिस्प्लेसमेंट इधर है, यहाँ ग्रेविटी इधर लग रही है, यहाँ भी ग्रेविटी इधर लग रही है नीचे की तरफ, यहाँ ग्रेविटी इधर लग रही है, फोर्स किधर लग रहा है, नीचे की तरफ लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट यहाँ इधर हो रहा है, यहाँ इधर हो रहा है, यहाँ किधर हो रहा है, ऐसे जाएगा ना। तो यहाँ कितना काम कर रहा है, अरे ग्रेविटी की बात करूँ तो mg लग रहा है ना पार्टिकल पे, जब ये यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो ये वाला फोर्स इस समय इसकी पावर क्या है, 0। तो जब ये हाईएस्ट पॉइंट पे है तो ये फोर्स कोई काम नहीं कर रहा है। इससे पहले कर रहा है, इसके बाद में कर रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव कर रहा है वो अलग बात है। यहाँ नेगेटिव कर रहा है तभी तो रोक रहा है, और इधर पॉजिटिव कर रहा है तभी तो स्पीड को क्या कर रहा है, अप कर रहा है, लेकिन यहाँ नहीं कर रहा, ठीक है ना। तो पहले या बाद में हो सकता है करे, तो फोर्स काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये कैसे पहचानेंगे, कैसे पहचानेंगे, पावर से, पावर से पहचानेंगे कि फोर्स काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए, अगर इसी सवाल में फोर्स हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, फोर्स हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, तो उसका टोटल वर्क डन, अगर इसी सवाल में फोर्स हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है तो उसका टोटल वर्क डन हमेशा 0 आएगा, तो उसका टोटल वर्क डन हमेशा 0 आएगा। तो उसका टोटल वर्क डन हमेशा 0 आएगा, ठीक है। तो मतलब क्या है कि फोर्स हर समय वेलोसिटी के परपेंडिकुलर रहे
तो उसका वर्क डन क्या आएगा बे, 0। हर समय परपेंडिकुलर रहे, एनी टाइम परपेंडिकुलर बना रहे मोशन के दौरान, तो उसका वर्क डन क्या आएगा, 0 ही आने वाला है। ये बात दिमाग में बिठा लीजिए, ठीक है ना, बैठ गई दिमाग में। ये है टोटल डिस्प्लेसमेंट से कभी भी क्या ध्यान रखोगे, वर्क डन का जिक्र करना ही नहीं है, दिमाग में बिठा लो। टोटल डिस्प्लेसमेंट से हमें कोई वर्क का जिक्र नहीं करना, कोई क्लू नहीं मिलने वाला, धोखा मिलेगा, धोखा टोटल डिस्प्लेसमेंट से, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट हमेशा फोर्स के परपेंडिकुलर है तो वर्क डन क्या होगा, 0 होगा। अरे समझ गए क्या, हमेशा का मतलब हमेशा ही होता है, अरे हमेशा मतलब हमेशा ही होता है। आपसे कहे आइसोथर्मल प्रोसेस है गैस के अंदर, पी प्रेशर है, टी टेम्परेचर है, कुछ गैस की बात कर रहा है, तो और कहे आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो आइसोथर्मल का मतलब क्या है कि टेम्परेचर क्या बना रहे, कब बना रहे, कांस्टेंट, हमेशा बना रहे, ड्यूरिंग द प्रोसेस, ऑल द टाइम। एक बार भी इधर उधर हुआ तो आइसोथर्मल प्रोसेस नहीं है, नहीं होगी ना। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में तो वैसे ही हमेशा फोर्स वेलोसिटी के क्या, डिस्प्लेसमेंट के क्या बना हुआ है, परपेंडिकुलर बना हुआ है, तो निश्चित रूप से पावर क्या है उसकी, 0, कोई फोर्स कोई वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है। ये है, क्लियर है। एग्जाम्पल बताओ इसका, अरे एग्जाम्पल बताओ। हाँ, प्रोजेक्टाइल में एक्सिस में वर्क डन नहीं निकालेंगे, नेट फोर्स का वर्क डन की बात कर रहे हैं। सर्कुलर मोशन में क्या हो रहा है बताओ, देखें, ये कोई बॉब घूम रहा है, यहाँ से बांध रखा है, डिस्प्लेसमेंट इधर है, फोर्स किधर है, अंदर की तरफ है टेंशन, यहाँ जाएगा तब किधर होगा, डिस्प्लेसमेंट इधर होगा, ये टेंशन इधर होगा, अरे होगा कि नहीं। तो फोर्स ऑलवेज डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर बना हुआ है ना, तो सर्कुलर मोशन में फोर्स कोई वर्क नहीं कर रहा है, सर्कुलर मोशन में, और करेगा भी नहीं। पता है सर्कुलर मोशन में स्पीड बढ़ती है क्या, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, अरे नहीं ना, तो फोर्स कोई वर्क नहीं करता है। फोर्स सिर्फ क्या कर रहा है, यहाँ डायरेक्शन को चेंज कर रहा है, जो कि परपेंडिकुलर लगा हुआ है। परपेंडिकुलर फोर्स सिर्फ क्या करता है, डायरेक्शन को चेंज करता है। जैसे इंक्लाइंड प्लेन पे पूछ ले आपसे कि ये ब्लॉक यहाँ से कोई स्लाइड होके आ रहा है इधर की तरफ, बताइए नॉर्मल के द्वारा वर्क डन कितना होगा, इसके ऊपर नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा ब्लॉक के ऊपर वेज के द्वारा, तो उसका वर्क डन कितना होगा, 0, क्योंकि नॉर्मल ऊपर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर है। अच्छा, ये ऐसे बना दें, अब बताइए, यहाँ से कोई ब्लॉक को छोड़ दिया चलने के लिए हमने, अब इस पर नॉर्मल के द्वारा वर्क डन क्या होगा, 0 होगा। क्यों होगा, क्योंकि हर टाइम अब भी ब्लॉक यहाँ है तो यहाँ नॉर्मल इधर है, यहाँ ब्लॉक आ जाएगा तो नॉर्मल इधर रहेगा। एनी टाइम डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है, एनी टाइम डिस्प्लेसमेंट में परपेंडिकुलर रहेगा, तो इसमें वर्क डन क्या होगा, नॉर्मल का वर्क डन क्या होगा, 0 ही होने वाला है। समझ में आई क्या बात, बना लो डायग्राम, बना लो, काम आएंगे। और ये वेज चलने लग गया तो, वेज चलने लग गया तो, अरे वेज चलने लग गया तो नॉर्मल का वर्क डन कितना होगा, ये वेज चलने लग गया, मान लो इधर चलने लग गया, नॉर्मल इधर है, तो नॉर्मल का वर्क डन 0 होगा क्या, होगा कि नहीं, क्यों नहीं होगा, हाँ। अब इस ब्लॉक के 2 एक्सीलरेशन होंगे ना, ये इधर भी चल रहा होगा, इसकी कुछ इधर भी स्पीड होगी और कुछ इधर भी स्पीड होगी, तो नेट स्पीड तो नॉर्मल से कुछ एंगल पे आएगी ना, तो उस समय क्या होगा, वर्क डन होगा। फिर कुछ समय वेज भी चल रहा होगा तो, ठीक है। तो चलते हुए वेज में नॉर्मल का वर्क डन 0 नहीं होगा, ये ध्यान रखना है, क्योंकि नेट वेलोसिटी जो वो अलग आएगी नॉर्मल के साथ में, तिरछी आएगी, 90 डिग्री पे नहीं आएगी। तो अब हम अलग अलग फोर्सेस का वर्क कैलकुलेशन करते हैं। वर्क कैलकुलेशन, वर्क कैलकुलेशन कैसे करेंगे भैया, वर्क कैलकुलेशन सबसे पहले कहते हैं, लेते हैं वर्क डन बाय
ग्रेविटी ऑन ए पार्टिकल। ग्रेविटी का वर्क डन निकालते हैं। पहले आपने यहाँ से किसी पार्टिकल को छोड़ा ऐसे 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 रास्ते पे, यहाँ से छोड़ा है चलने के लिए, ये स्लिप कर रहा है। अब ये ऐसे 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 चलता हुआ आएगा यहाँ पे। ये हाइट h है मान लो, इस हाइट h से छोड़ा है आपने इसको, तो ग्रेविटी कितना वर्क करेगी इसके ऊपर। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या, एक ही परिभाषा है वर्क डन की, एफ डॉट डी एस या एफ डी एस कोस थीटा का इंटीग्रेशन, यही तो है परिभाषा। तो क्या लिख दूं मैं, डब्ल्यू इक्वल टू एफ कितना है, ग्रेविटी का फोर्स कितना है, एम जी, ऑलवेज डाउनवर्ड लगता है, लग रहा है, तो एम जी इंटू डी एस कोस थीटा का इंटीग्रेशन। तो एम जी कॉन्स्टेंट है, बाहर ले लिया मैंने, अंदर क्या रह गया, डी एस कोस थीटा, डी एस कोस थीटा। अब ध्यान से समझना, डी एस किधर है, डी एस छोटा डिस्प्लेसमेंट है। हमने कहा कि पार्टिकल किसी इंस्टेंट पे पार्टिकल यहाँ है मान लो, तो डी एस किधर आया, इधर की तरफ आएगा डी एस, अरे इधर आएगा ना, और एम जी किधर की तरफ होगा, इस पे नीचे की तरफ लग रहा होगा एम जी, किसी भी इंस्टेंट पे ऐसा ही तो कुछ होगा। कितना एंगल है मान लो इनके बीच का, थीटा है, तो एम जी की तरफ वाला कंपोनेंट कितना हो गया, अरे डी एस का एम जी की तरफ वाला कंपोनेंट कितना हो गया, यहाँ से यहाँ आया तो ये वाला जो कंपोनेंट बनेगा, ये कितना हो गया, डी एस कोस थीटा है। फिर इधर जाएगा तो उसका कुछ कंपोनेंट बनेगा ऐसे वाला, फिर इधर जाएगा तो उसका कुछ कंपोनेंट बनेगा ये वाला वर्टिकल वाला, यही तो डी एस कोस थीटा होना है। अरे समझ रहे हो क्या, तो ये डी एस कोस थीटा होना है। तो देखो ये डी एस कोस थीटा होना है यहाँ। अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ से पार्टिकल क्या होगा, इधर गया ब्लॉक, तो ये डी एस कोस थीटा होगा। अरे डिस्प्लेसमेंट इधर है तो ये डी एस कोस थीटा होगा, अगला डी एस कोस थीटा यहाँ से गया तो ये डी एस कोस थीटा होगा, फिर ये डी एस कोस थीटा होगा, अरे ये सब डी एस कोस थीटा होगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी एस कोस थीटा क्या एच होगा। अरे समझ में आएगा प्रोजेक्शन, आपको प्रोजेक्शन बोलते हैं इसको, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी एस कोस थीटा क्या होगा, एच होगा। तो डब्ल्यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एम जी एच, वर्क डन बाई ग्रेविटी हो गया एम जी एच। ऊपर से नीचे आ रहा है, एम जी की डायरेक्शन में हो रहा है, तो क्या आ गया, एम जी एच। नीचे से ऊपर जाता तो क्या लिखते हैं हम, माइनस एम जी एच, इसका रिवर्स हो जाएगा। अरे समझे क्या, कितना है वर्क डन बाई ग्रेविटी, एम जी एच। अब हमने दिमाग में ये परसेप्शन बना लिया कि एम जी एक कॉन्स्टेंट फोर्स से बदल नहीं रहा है, तो कॉन्स्टेंट बदल नहीं रहा है, यहाँ से भी एम जी लग रहा था, यहाँ भी क्या लग रहा है, एम जी उधर ही लगता जा रहा है, उधर ही लगता है, यहाँ भी उधर ही, यहाँ भी उधर ही, उधर ही। तो एम जी कॉन्स्टेंट फोर्स है, कॉन्स्टेंट फोर्स के द्वारा वर्क डन क्या होता है, वो फोर्स इंटू उस फोर्स की डायरेक्शन में क्या, डिस्प्लेसमेंट। अरे फोर्स कितना लग रहा था, नीचे, और नीचे को डिस्प्लेसमेंट कितना, अब लोग यहाँ से आया तो वाई एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, एच। तो आंसर क्या है हमारा, एम जी एच। अरे यही तो आया। तो कांस्टेंट फोर्स का वर्क डन क्या होता है, कांस्टेंट फोर्स का वर्क डन कभी भी निकालना हो किसी भी कांस्टेंट फोर्स का, इससे हम कह सकते हैं बात कि दुनिया में कभी भी किसी भी कांस्टेंट फोर्स का वर्क डन हमें निकालना होगा तो क्या निकालेंगे हम, वो कांस्टेंट फोर्स इनटू उस फोर्स की डायरेक्शन में उस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है बात, लिख दीजिए इसको, नोट कर दो फटाफट, नोट कर दीजिए फटाफट। क्या रास्ते पे डिपेंड कर रहा है क्या ये, हैं? रास्ते से कोई मतलब नहीं है, रास्ता किसी रास्ते से है, रास्ता भाड़ में गया, हमें फोर्स की डायरेक्शन में क्या देखना है, डिस्प्लेसमेंट देखना है बस, कितना हुआ है कांस्टेंट फोर्स की डायरेक्शन में। तो अब हमें कांस्टेंट फोर्स का वर्क निकालना पड़ेगा, तो हमें इंटीग्रेशन नहीं करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन से बच गए। यदि आपको इंटीग्रेशन करना है तो चैप्टर ख़त्म है, जाओ मौज करो। हाँ, वर्क एनर्जी ख़त्म है। आपको इंटीग्रेशन ही करना है तो एनएलएम से करो ना सवाल,
इंटीग्रेशन आपको आता है तो एफ डी एस कोस थीटा करो, रिक्वेस्ट टू के फाइनल माइनस के इनिशियल बता ही दिया आपको, काइनेटिक एनर्जी चेंज हो गया, खत्म चैप्टर। लेकिन अब हम तरीके देख रहे हैं कि इंटीग्रेशन से बचने के तरीके कौन कौन से हैं, वो लगा करके हम थोड़ा इजी कैलकुलेशन हो जाए, इसीलिए ये चैप्टर है बस, और कुछ नहीं है। और आपको इंटीग्रेशन आता है, इंटीग्रेशन महारत आपकी, तो चैप्टर खत्म आपका। तो अब हम यहाँ कांस्टेंट फोर्स का वर्क डन निकाल, तो इंटीग्रेशन नहीं करना पड़ेगा, हमें पता चल गया फोर्स इंटू उसकी डायरेक्शन में क्या लिख देना है, डिस्प्लेसमेंट। ये नोट लिख भी लो नोट करके कि वर्क डन बाय एनी कांस्टेंट फोर्स इक्वल टू वर्क डन बाय एनी कांस्टेंट फोर्स एफ इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये लिख लिया हमने, इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अगला है वर्क डन बाय स्प्रिंग, वर्क डन बाय स्प्रिंग। सेकंड देखते हैं, वर्क डन बाय स्प्रिंग। क्या होगा भैया वर्क डन बाय स्प्रिंग? ये कोई ब्लॉक है यहाँ रखा हुआ है, ये स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ है। अब यहाँ से इसको खिसका दिया गया है, या इधर ले लेता हूँ मैं नेचुरल लेंथ पहले। ये थी मान लो इसकी नेचुरल लेंथ, यहाँ से इसको एक्स डिस्प्लेस कर दिया गया है, तो स्प्रिंग फोर्स किधर लग रहा है? अरे स्प्रिंग फोर्स किधर लग रहा है? इस ब्लॉक पे पीछे की तरफ लग रहा है, पुलिंग टाइप का होगा, स्ट्रेच कर दिया है तो ठीक है ना, इसको खींच रहा होगा। कितना लगेगा? इसका स्प्रिंग कांस्टेंट के है तो के एक्स लगेगा। तो हमारे पास तो वर्क के की परिभाषा है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो माइनस के एक्स इंटू डी एक्स। अरे डी एक्स ले लो या डी एक्स का तो एक ही बात है, माइनस के एक्स इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक? एक्स इन, अब आपने यहाँ से यहाँ तक का वर्क निकालना है ना, यहाँ से यहाँ तक खींचा तो स्प्रिंग ने कितना वर्क किया, तो एक्स इनिशियल से कहाँ तक, या जीरो से एक्स कर, या एक्स इनिशियल से एक्स फाइनल। अरे उसकी कोई पोजीशन होगी, इनिशियल पोजीशन जीरो जीरो रख देंगे, एक्स इनिशियल से एक्स फाइनल तक। अरे मानो कि आपने इतनी खींची हुई, अब इसको और खींच दिया थोड़ा, तो स्प्रिंग ने कितना वर्क किया, तो स्प्रिंग फोर्स लग रहा है इधर, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उधर, तो माइनस के एक्स डी एक्स लिखूंगा। अरे समझ गए क्या? एफ डी एस कोस थीटा, तो एफ लग रहा है इधर, डी एस लग रहा है उधर, कोस थीटा कितना हो गया 180, -1 आ जाएगा ना ये, या वैसे तो सीधा लिख लो कैसे भी। तो कितना आ जाएगा ये वर्क, स्प्रिंग फोर्स का वर्क कितना आ जाएगा बताओ? नेट वर्क के एक्स डी एक्स का हो जाएगा के एक्स स्क्वायर बाई 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लेकिन माइनस लगा हुआ इसलिए के एक्स इनिशियल का स्क्वायर माइनस एक्स फाइनल का स्क्वायर बाई 2। अरे यही तो आएगा, हाफ लिख दो, हाफ पहले, तो हाफ के एक्स इनिशियल का स्क्वायर माइनस हाफ एक्स फाइनल, एक्स स्क्वायर बाई 2 आएगा ना इसका। तो यही स्प्रिंग का फोर्स है। जब भी कभी किसी भी चैप्टर में स्प्रिंग फोर्स आपको निकालने की कहे तो आप डायरेक्ट ये लगाएंगे, कैसे निकाला वो भी ध्यान नहीं रखना, ये याद रखना है, हाफ के एक्स इनिशियल का स्क्वायर माइनस एक्स फाइनल का स्क्वायर। क्लियर है बात? अपने आप आएगा जो आएगा वो, ये है। तो अब हम एक बार के लिए वर्क डन 2 ही निकालते हैं, बाकी के आगे निकालेंगे, कुछ और चीज़ों की बात करते हैं। लिखिए एक नोट लिखिए, किसी जगह पर अगर स्पीड का जिक्र हो, किसी जगह पर अगर स्पीड का जिक्र हो तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगेगी। किसी जगह पर अगर स्पीड का जिक्र हो तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगेगी। नेक्स्ट लिखिए, ये तो पता ही है, ध्यान रखना है, इसको बिठा लेना दिमाग, बार बार इसीलिए लिखा रहा हूँ ताकि दिमाग में बैठ जाए ये बात आपके।
दूसरा पॉइंट, किसी रुके प्लेटफॉर्म और वेज पर, किसी रुके प्लेटफॉर्म और वेज पर अगर कोई ब्लॉक चलेगा, रुके हुए ब्लॉक है, प्लेटफॉर्म है या वेज है, उस पर अगर कोई ब्लॉक चलेगा तो वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स क्या होगा? तो वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स 0 होगा। वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स ऑन द ब्लॉक, तो वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स ऑन द ब्लॉक 0 होगा। लेकिन अगर वेज भी चलेगा तो वर्क डन बाय नॉर्मल ऑन ब्लॉक 0 नहीं होगा। लेकिन अगर वर्क डन बाय नॉर्मल ऑन द ब्लॉक, लेकिन अगर वर्क डन बाय नॉर्मल ऑन द ब्लॉक एंड ऑन द वेज, दोनों को निकाल कर जोड़ें तो वो हमेशा क्या आएगा? 0 आएगा। अरे दोनों का निकालोगे ना, ऑन द ब्लॉक और ऑन द वेज, तो वो हमेशा क्या आने वाला है? 0 आएगा। इसीलिए कभी भी टू ब्लॉक सिस्टम में, टू ब्लॉक का मतलब एक ब्लॉक और एक वेज, ब्रैकेट में लिख दो ब्लॉक एंड वेज, में किसी एक ब्लॉक पर वर्क एनर्जी थ्योरम नहीं लगाएंगे, किसी एक ब्लॉक पर वर्क एनर्जी थ्योरम नहीं लगाएंगे। टू ब्लॉक सिस्टम में किसी एक ब्लॉक पर वर्क एनर्जी थ्योरम हम नहीं लगाएंगे। लगानी है तो किस पे लगाएंगे? दोनों पे लगा देंगे, दोनों मिक्स करके। तो नेट वर्क डन क्या आ जाएगा? नॉर्मल का 0 लिख पाएंगे फिर हम। नेक्स्ट लिखो, किसी रुकी हुई सरफेस पर, किसी रुकी हुई सरफेस पर कोई आदमी चले, कोई आदमी चले या गाड़ी चले, आदमी चले या गाड़ी चले, तो हम स्कीडिंग नहीं मानते हैं। अरे हम ये मानेंगे फिसल नहीं रही है, स्कीडिंग नहीं मानते हैं। अगर सवाल में ना लिखा हो, अगर सवाल में ना लिखा हो कि स्कीडिंग हो रही है, अगर सवाल में ना लिखा हो कि स्कीडिंग हो रही है, ऐसा लिख के ही दे दिया तो बात अलग है, नहीं तो हम क्या मानेंगे कि स्कीडिंग नहीं हो रही है, फिसल नहीं रहे हैं चीज़ें। ठीक है, कुछ सिचुएशंस लिखते हैं हम, बताइएगा मेरे को। लिखो फर्स्ट, when we climb up on stairs, when we climb up on stairs, work done by normal, work done by normal on us कितना होगा बे? अरे जब हम सीढ़ियों पे ऊपर चढ़ रहे हैं, स्टेज पे चढ़ रहे हैं, तो नॉर्मल के द्वारा वर्क डन कितना होगा हमारे ऊपर? हाँ, 0 होगा। क्यों? तो पैर हटा देते हैं तो बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, शानदार। ये कह रहे हैं कि आप जब सीढ़ियाँ चढ़ रहे हो सर, तो पैर यहाँ रखा हुआ है और ये आपका जूता है, पैर है, तो पैर रखा हुआ है तब आप पे नॉर्मल लग रहा है, नीचे की ओर mg लग रहा है, वो बैलेंस्ड है, डिस्प्लेसमेंट तो है ही नहीं। मैंने क्या कहा? वर्क होने के लिए डिस्प्लेसमेंट चाहिए, किसका?
जिस पे फोर्स लग रहा है, नॉर्मल फोर्स किस पे लग रहा है, जूते पे लग रहा है, तो उसको जूते को जूम इन करके देखोगे ये चल रहा है क्या, अभी नहीं चल रहा। ऐसे पैर रखा, फिर ऐसे पैर उठा लिया, पैर को उठा लिया तो क्या हो गया, नॉर्मली गायब हो गया। अरे पैर को उठा लिया, पहले जब नॉर्मल था तब डिस्प्लेसमेंट नहीं था, जो ही डिस्प्लेस किया तो नॉर्मल क्या हो चुका, डिस्प्लेसमेंट जो ही आएगा वही नॉर्मल क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। अरे समझे क्या, तो जब नॉर्मल था तब डिस्प्लेसमेंट नहीं था, डिस्प्लेसमेंट आया, ये पैर उठा के यहाँ रखा, तो यहाँ से यहाँ जब आप लेके गए नॉर्मल है क्या साथ में, नहीं है ना, और जो ही रखा तो वापस नॉर्मल आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट गायब हो गया। तो जब मैं था तब हरी नहीं, अब हरी है मैं नहीं, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही, कबीर जी ने कहा है, तो वैसी बात हो रही है। अरे समझे क्या, मैं था तब हरी नहीं, अब हरी है मैं नहीं, क्या मतलब है, अरे मैं का मतलब मैं अहम अहंकार, तो जब मैं था तब हरी नहीं था, अहंकार था तब भगवान का प्राप्ति होगी, ईश्वर का मिलेगा उसको, और अब हरी है, अब ईश्वर की प्राप्ति हो गई है, कबीर कहते हैं। जब मैं था तब हरी नहीं, अब हरी है मैं नहीं, अब मैं नहीं है मेरे अंदर, अहंकार नहीं बचा है बिल्कुल भी। साधु में अहंकार नहीं होता ना, बताया था ना, ईगो नहीं होता, और 3 लोगों में ईगो नहीं होता, विद्यार्थी में ईगो नहीं होता, साधु में ईगो नहीं होता, और भिखारी में ईगो नहीं होता। और ईगो है तो ख़त्म है तीनों, भिखारी में ईगो है तो भीख नहीं मांग पाए, हाथ फैला पाएगा क्या किसी के आगे, ईगो होगा तो हैं। विद्यार्थी में भी ईगो नहीं होना चाहिए, और साधु में तो ईगो होता ही नहीं, साधु संत में। तो मैं था तब हरी नहीं, अब हरी है मैं नहीं, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही, सारा अंधियारा मिट गया जब दीपक को कहाँ देखा, अपने अंदर। दीपक मतलब किसका, ज्ञान रूपी प्रकाश का दीपक जब अंदर देखा तो सारा अंधियारा मिट गया, है ना, कबीर जी ने कहा है ऐसा। तो जब नॉर्मल था तब डिस्प्लेसमेंट नहीं, और डिस्प्लेसमेंट है तब नॉर्मल नहीं, ठीक है ना, वर्क डन 0 होगा, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, माउंटेन क्लाइंबर इज असेंडिंग अप, mountain climber is ascending up on the rope, work done by rope on the man is 0. Mountain climber is ascending up on the rope, work done by rope on the man. जीरो होगा क्या, पक्का सही बोला क्या। अरे माउंटेन क्लाइंबर चढ़ता है रस्सी पे तो ऊपर जाता है, तो वर्क डन बाई रोप कितना होगा, 0 होगा क्या, क्यों होगा, हाँ रस्सी को यूँ पकड़ता है वो, यूँ, फिर यहाँ से पकड़ेगा यूँ, तो जब पकड़ रखा है तो फ्रिक्शन है रस्सी का, टेंशन लग रही है। लेकिन अब डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0 है जहाँ से पकड़ रखा है, और फिर क्या करेगा, इसको छोड़ेगा, छोड़ते ही नॉर्मल क्या हो गया, या यूँ को टेंशन सब क्या हो गई, गायब हो गई, छोड़ते गायब हो गई। अब अगले को पकड़ा तो अब डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, तब फोर्स नहीं है, अरे रस्सी का टेंशन नहीं है, और ऊपर से पकड़ लिया, फिर और ऊपर से पकड़ लिया, ऐसे ही तो चढ़ता है क्लाइंबर, तो कितना होगा, 0 वर्क डन होगा, ठीक है ना, 0। नेक्स्ट बताओ, व्हेन यू स्टैंड ऑन एस्केलेटर जानते हो ना क्या होता है, वो ऊपर चढ़ाने वाली सीढ़ी वाली लिफ्ट टाइप होती है जो ऊपर तिरछी ले जाती है ना, एयरपोर्ट पे लगी होती है ना, आजकल तो मॉल्स में भी लगी होती है, बड़े बड़े मॉल्स में सब में है। व्हेन यू स्टैंड ऑन एस्केलेटर एंड गो अप, वर्क डन बाय नॉर्मल ऑन द मैन इज, वर्क डन बाय द नॉर्मल ऑन द मैन इज, अरे 0 है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, हैं 0 नहीं है। एस्केलेटर पे आप जा रहे हो, नॉर्मल का वर्क डन पॉजिटिव होगा, बिल्कुल ठीक है। क्यों, क्योंकि आप चढ़ रहे हो तो वो आपको नॉर्मल ही तो पुश कर रहा है, आपको यूँ करके लेके जा रहा है। अरे आप तो खड़े हो, आप थोड़ी काम कर, थक रहे होगे उस पर खड़े खड़े, सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे तब आप थक रहे थे, काम आप कर रहे थे, नॉर्मल नहीं कर रहा था, तब आप थक रहे थे, पसीना आ रहा था। इन एस्केलेटर लेके गया तो आप नहीं थक रहे हो, एस्केलेटर की एनर्जी ख़त्म हो रही, बिजली ले रहा है वो वहाँ से, बिजली विभाग से,
अरे ले रहा है ना, बिल आ रहा है उसका, तो वो थक रहा है एस्केलेटर, तुम नहीं थक रहे हो उस समय। तो वर्क डन बाय नॉर्मल नॉन जीरो होगा, पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव क्यों होगा कि नॉर्मल भी ऊपर लग रहा है, आपका डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर, नॉर्मल की डायरेक्शन कुछ ना कुछ है ना। कांस्टेंट फोर्स का वर्क कैसे निकालते अभी बताया ही था, कितनी हाइट आप चढ़ गए हो, नॉर्मल इनटू हाइट। नेक्स्ट लिखो, यू आर गोइंग अप इन एलिवेटर, you are going up in elevator, work done by normal on man is, कैसा होगा, एलिवेटर में ऊपर जा रहे हो, वर्क डन बाय नॉर्मल ऑन द मैन इज क्या होगा, जीरो होगा। क्यों, हाँ मैंने क्या लिखवाया है, तू बता, पर्सन पढ़ के वापस पढ़। वाह, एस्केलेटर से पहले का पढ़ क्या है, हाँ तो अब बता चल रहा है कि नहीं चल रहा। बे गोइंग अप कैसे हो रहा है, हेलीकॉप्टर बना हुआ है क्या तू, क्या फालतू बात कर रहा है यार, कैसे जा सकता लिफ्ट में खुद, किस में चढ़ेगा, ये क्या लिख रखा है तूने, तू कहा है कि वहां तक सुना है मैंने, नहीं 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 नहीं, ठीक है एलिवेटर बोला है। अब बताओ, अब बताओ, व्हेन यू आर गोइंग अप इन एलिवेटर, वर्क डन बाय नॉर्मल ऑन मैन इज, अब बता, जीरो पॉजिटिव नेगेटिव क्या, अब सही लिख लिया ना, गलत तो नहीं है, क्या होगा बताओ, पॉजिटिव होगा बे। अबे तुम थक रहे हो क्या लिफ्ट में, 100वीं मंजिल पे जाते हो, 100वें माले पे, अभी अंबानी जी के जा रहे होंगे शादी है 12 की, सब एंटीलिया के अंदर, आज ही है 12 तारीख की, 12 ही है ना आज, हाँ एंटीलिया ही है ना घर का नाम, हाँ तो एंटीलिया में चढ़ रहे हो, एंटीलिया में थोड़ी है, लेकिन शादी तो जियो सेंटर में है, जियो के हैं ठीक है। तो पूरी हस्तियां जा रही हैं, पूरे देश के मुख्यमंत्रियों को इनवाइट किया गया, सभी को, प्रधानमंत्री जाएंगे, सब जाएंगे, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री जी तो बीमार हैं बेचारे वैसे, खैर वो उनकी बातें हैं, अपने को क्या करना है, अपने को फिजिक्स पढ़नी है, पढ़ानी है, ठीक है। अरे वो एक है ना गाना, हमन को होशियारी क्या, हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या, हम तो फिजिक्स के इश्क में पड़े हुए हैं मस्ताने, हमें क्या करना है कि अंबानी जी क्या कर रहे हैं, लोग कहाँ जा रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, है ना। चलो नेक्स्ट लिखो, व्हेन यू वॉक ऑन द रोड, व्हेन यू वॉक ऑन द रोड, वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन ऑन यू, वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन ऑन यू इज, बोलो बोलो बोलो, और कितना होगा, नेगेटिव, जीरो और जीरो और, हाँ बताओ बताओ बताओ, नेगेटिव होगा, जीरो होगा, और क्या क्या होगा, हैं नेगेटिव, जीरो और किधर है तुम्हारा, क्या आ रहा है, अरे जब हम चल रहे हैं तो चल रहे हैं तो क्या हो रहा है, जब हम चल रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, तो क्या कंडीशन है, हैं क्या, किधर लग रहा है, जब आप आगे बढ़ते हो फ्रिक्शन किधर लग रहा है, आगे तो लग रहा है, फ्रिक्शन तो धका रहा है आपको आगे की तरफ, ठीक है ना। हम ज़मीन पे पीछे की तरफ स्लिप करने की कोशिश करते हैं तो फ्रिक्शन किधर लगता है, आगे। अरे ये पैर का जो पॉइंट, कॉन्टैक्ट पॉइंट है, ये कॉन्टैक्ट पॉइंट पीछे जाने की टेंडेंसी दे रहे हैं तो आगे लगेगा ना फ्रिक्शन, लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं है, हो डिस्प्लेसमेंट नहीं है ना,
और जो ही डिस्प्लेसमेंट आया तो हमने तो पैर को उठा दिया। अब पैर को उठा दिया तो क्या होगा, फ्रिक्शन गायब। और फिर आपने पैर को ऊपर से लाके ऐसे रखा, तो रखा तो क्या हुआ, फ्रिक्शन आएगा, लेकिन फ्रिक्शन आए, डिस्प्लेसमेंट नहीं। अब जब मैं है तब हरी नहीं, अब हरी है मैं नहीं, है ना। तो फ्रिक्शन है तो डिस्प्लेसमेंट नहीं है, डिस्प्लेसमेंट है तो फ्रिक्शन नहीं है, तो क्या होगा, 0। और लिख दो, इट इज ट्रू फॉर व्हील्स ऑल्सो। इट इज ट्रू फॉर व्हील्स ऑल्सो, व्हील्स के लिए भी ट्रू है। क्यों, अरे पहियों के लिए भी ट्रू है, गाड़ी के पहियों के लिए भी। क्यों, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कॉन्टैक्ट पॉइंट जो मूव नहीं करता है, आगे पढ़ते हैं ना रोलिंग मोशन में, है ना, प्योर रोलिंग उसी को तो कहते हैं। और इसीलिए तो स्टैटिक फ्रिक्शन यदि काम कर देता तो तेल का काहे के लिए खर्चा करते हैं हम। अरे गाड़ी में तेल क्यों जलता, फिर काम तो इंजन को करना पड़ रहा है ना गाड़ी चलाने के लिए। स्टैटिक फ्रिक्शन काम कर देता फिर बात ही क्या थी, है ना, तेल क्यों खर्च होता। जोर तो इंजन को आ रहा है ना, चलने में जोर हमें आ रहा है ना, पसीना आएगा चलोगे तो, ठीक है। तो यही बात है, व्हील्स के लिए भी ट्रू है, व्हील्स के लिए भी क्या होगा, 0 होगा। नेक्स्ट लिखो, इफ़ यू आर ऑन कन्वेयर बेल्ट, इफ़ यू आर ऑन कन्वेयर बेल्ट, कन्वेयर बेल्ट जानते हो, अरे वो इधर से उधर ले जाने वाला बेल्ट, है ना। इफ़ यू आर ऑन कन्वेयर, एयरपोर्ट्स पे लगा होता है, एक जगह से दूसरी जगह यूँ सूटकेस लेके खड़े हो गए आप, अपने आप ही लेके जाएगा, यूँ पैरेलल में लगा होता है वो, ऐसे हॉरिजॉन्टल में, हैं किसमें, वो तो छोटा कन्वेयर बेल्ट हो गया, आदमी नहीं खड़ा हो पाएगा। इफ़ यू आर, हाँ बिल्कुल चीज़ वही है। इफ़ यू आर स्टैंडिंग ऑन कन्वेयर बेल्ट देन वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन ऑन यू, वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन ऑन यू इज, कैसा होगा बताओ, हैं, पॉजिटिव, वेरी गुड, पॉजिटिव वर्क होगा। क्यों होगा, क्योंकि आप खड़े हो, कन्वेयर बेल्ट आगे लेके जा रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन किधर लगा, अरे फ्रिक्शन आप पे किधर लग रहा है, आगे, तभी तो आप आगे जा रहे हो बेल्ट के साथ है, लेके कौन जा रहा है आपको। फ्रिक्शन लेस होता कन्वेयर बेल्ट और आपके बीच की सरफेस, तो आप वहीं खड़े रहते, बेल्ट नीचे चलता रहता। अब फ्रिक्शन आया तो फ्रिक्शन ने कहा साथ चलो, फ्रिक्शन साथ रखना चाहता है, बिछुड़ने से रोकता है, मना करता है ना, फ्रिक्शन कहेगा साथ साथ चलो भैया, ठीक है। बेल्ट पे, बेल्ट को कहेगा तुम रुको, इसको साथ लेके चलो, तो बेल्ट पे लगेगा पीछे, आप पे लगेगा आगे, उधर ही बेल्ट जा रहा है, उधर ही कन्वेयर स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है, तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अरे समझ में आ रही है क्या बातें, हैं, ये है, ये है बात। और तभी तो बेल्ट का क्या है, थकती है, बेल्ट को एनर्जी चाहिए। अरे बेल्ट को मोटर चलानी पड़ती है, मोटर से चलाना पड़ता है बेल्ट को, काम बेल्ट करे, तुम थोड़ी थकते हो बेल्ट पे खड़े खड़े, ये बात है। नेक्स्ट लिखो, when you climb on a ladder, work done by ladder on you is, when you climb on a ladder, work done by ladder on you is, कैसा होगा, अरे तुम सीढ़ी चढ़ रहे हो तो वर्क डन सीढ़ी के द्वारा तुम्हारे ऊपर, बोलो बोलो बोलो, 0 होगा। क्यों, क्योंकि आप सीढ़ी पे चढ़ोगे, सीढ़ी कुछ है ऐसी, तो आप कैसे चढ़ोगे, हैं, अरे कुछ ऐसे ऐसे पकड़ के चढ़ रहे होंगे। तो अब ये हाथ अगली पे डाल, ये छोटा बन गया मेरा आदमी, ठीक है ये अगली पे डालोगे तो क्या होगा, भाई एक हाथ को ऐसे डालेगा आगे, फिर एक पैर को उठाए, तो जब ये कांटेक्ट को छोड़ देगा तो नॉर्मल फोर्स इसका 0 आ जाएगा सीढ़ी का। तो ये यहाँ से पैर उठा के यहाँ रखेगा, हाथ को अगले को आगे पकड़ेगा, इसको आगे पकड़ेगा, तो यूँ यूँ करके चढ़ेगा सीढ़ी पे। तो यूँ पकड़े हुए तब तक तो फोर्स है सीढ़ी का नॉर्मल फोर्स आ रहा है, लेकिन जो ही छोड़ा तो डिस्प्लेसमेंट जब हो रहा है तो नॉर्मल फोर्स गायब है, और नॉर्मल फोर्स था तब डिस्प्लेसमेंट गायब है, ठीक है बात। तो क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, when you are writing this line, अभी जो लिख रहे हो आप उस लाइन की बात हो रही है, सोच लेना। when you are writing this line, work done by friction on pen is, फ्रिक्शन के द्वारा पेन पे वर्क डन कैसा है,
नेगेटिव लिख के देखा क्या आपने? अरे ऐसे लिख रहे हो, फ्रिक्शन किधर लग रहा है? फ्रिक्शन लग रहा है तभी तो लिख पा रहे हो, विदाउट फ्रिक्शन लिख पाओगे क्या? फ्रिक्शन तो लग रहा है, किधर लग रहा है? इसमें जाने की टेंडेंसी किधर है? आगे। तो इस पे फ्रिक्शन किधर लग रहा है? पीछे। और नीचे वाली पे लग रहा है आगे। ठीक है, तो ऐसे जो खींचा, डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है? आगे। फ्रिक्शन किधर है? पीछे। अरे समझे क्या? तो क्या आएगा? नेगेटिव। वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन द पेन इज नेगेटिव। और वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन द नोटबुक कैसा होगा? वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन द नोटबुक इज 0 होगा। क्यों होगा बे? हैं? क्या? नॉर्मल क्या करने करेगा? नोटबुक मूव नहीं कर रही है। अरे जिस पे फोर्स लग रहा है वो मूव कर रही है क्या? वो पॉइंट जूम इन करके देखना है। यहां पेन इसको खिसका है तो पेन पे पीछे लगा तो पेन आगे चला गया। तो यहां आपका पेन है तो यहीं लग रहा है ना फ्रिक्शन। आपने आगे खिसकाया तो पेन पे पीछे लगा तो नोटबुक पे फ्रिक्शन तो इधर आगे लग रहा है, लेकिन ये पॉइंट गया है क्या? जिस पॉइंट पे फ्रिक्शन लग रहा है वो पॉइंट ने मूवमेंट नहीं किया है, तो वो क्या होगा? 0 होगा। अरे समझ गए बात को? ये होगी बात। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए। A block is kept on wedge. A block is kept on wedge and wedge is free to move. A block is kept on wedge. A block is kept on wedge and wedge is free to move. A block is kept on wedge and wedge is free to move. When block slides down, work done by normal between them on the wedge edge कैसा होगा भैया? अरे बोलो। ऑन द वेज, ये है वेज, ये है ब्लॉक, फ्री टू मूव है वेज, तो इस पर फ्री चल सकता है। किधर चलेगा? ऑन द वेज पूछा है तो नॉर्मल फोर्स ऑन द वेज इधर लगेगा, इसकी वजह से, ब्लॉक की वजह से। और ब्लॉक ये किधर चलता है? वेज का मूवमेंट हमने सवाल किए थे, पीछे चलता है इधर भी। तो कुछ न, कैसा वर्क डन आएगा? पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा कि 0 आएगा? पॉजिटिव आएगा। ठीक है ना। एंड वर्क डन बाय नॉर्मल ऑन द ब्लॉक ड्यू टू वेज कैसा आएगा? ना, नेगेटिव। अभी बताया था कि दोनों का मिलाकर के क्या होता है? 0। तो एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव है, तभी तो 0 होगा। सोचना ही नहीं है ना। तो ये तो दिख रहा है पॉजिटिव, और वो दिखेगा नहीं आपको। क्यों? क्योंकि इसमें 2 मूवमेंट हो रहे हैं, ये इधर भी आ रहा है और ये इधर भी आ रहा है। तो नेट कहीं ना कहीं वो किधर जा रहा है? ये जो नॉर्मल है उसके साथ में। ठीक है ना, इधर या उधर जा रहा है, डायरेक्ट अपोजिट जा रहा है नेट। लेकिन हमें इससे पता चल गया कि ये वाला पॉजिटिव कर रहा है वर्क, इसके ऊपर नॉर्मल, तो इसका नॉर्मल इस पर क्या करने वाला है? नेगेटिव करने वाला। लिख दो, ये भी लिख दो, इसका भी लिख दो। वर्क डन बाय सेम नॉर्मल ऑन द ब्लॉक इज नेगेटिव। ये डायग्राम बनाओ, फिर लिख दो वर्क डन बाय सेम नॉर्मल ऑन द ब्लॉक इज नेगेटिव। टोटल मिला के क्या आने वाला है? 0 आने वाला है। और वैसे भी दिख जाएगा, आप देखोगे तो वैसे भी दिख जाएगा। ये है, इस पे नॉर्मल किधर है? इधर की तरफ है। वेलोसिटी किधर है? एक तो इधर है, अरे इधर चलेगा नीचे, और किधर चल रहा है? इधर चल रहा है। तो नेट मिलाए कुछ इधर ही तो आएगी। ठीक है ना, नेट मिला करके, तो नेगेटिव होगा इसका। नेक्स्ट लिखो। नेक्स्ट लिखो, एक पुली बना लो। ये है 3 kg, ये है 5 kg।
3 kg और 5 kg। और इसमें लिखिए वर्क डन बाय टेंशन ऑन 5 kg कितना होगा भाई? वर्क डन बाय टेंशन ऑन 5 kg पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? अरे टेंशन किधर लग रही है? ऊपर। 5 kg किधर जाएगा छोड़ते ही? नीचे। तो क्या होगा? नेगेटिव। नेक्स्ट लिखो वर्क डन बाय टेंशन ऑन 3 kg कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। 3 kg वाला ऊपर जाएगा, टेंशन भी ऊपर है, पॉजिटिव। नेक्स्ट लिखो टोटल वर्क डन बाय टेंशन इज, अरे कितना हुआ? अरे बोलो, 0 होगा। टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन 0 होगा। टोटल वर्क डन बाय टेंशन इज 0। तो मतलब क्या आया कि वर्क डन बाय टेंशन इज 0। मतलब क्या आया कि रस्सी कोई काम नहीं करती। रस्सी काम करती तो रस्सी को काम पे रख लेते अपन। रस्सी कोई काम नहीं करती है, ऑलवेज क्या होगा? रस्सी का काम 0 होगा। रस्सी तो टेंशन ही लगाती है। फोर्स कौन सा लगाती है? रस्सी, टेंशन। तो रस्सी काम नहीं करती मतलब टेंशन कोई काम, रस्सी की टेंशन फोर्स कोई काम नहीं करता। ठीक इसी प्रकार नॉर्मल भी कोई काम नहीं करता। ठीक है। और यहीं से वो चीज़ निकल के आई थी, याद हो तो आपको, क्या? टी डॉट वी। अरे टी डॉट वी क्या था ना? इक्वल्स टू सिग्मा ऑफ टी डॉट वी। क्या लिखा था? 0। याद है? मैंने कहा था आगे बताएंगे इसका एक्सप्लेनेशन। आ गया? तो टेंशन, जितनी भी टेंशन, जितनी भी स्ट्रिंग होती है पुली सिस्टम के अंदर, उन सभी की टेंशन और स्पीड का सम क्या कर देते हैं हम? 0 कर देते हैं। यहीं से निकल के आती है वो बात। टी डॉट वी 0। नेक्स्ट लिखो व्हेन यू जंप अप, व्हेन यू जंप अप वर्क डन बाय नॉर्मल बताओ। अरे आप ऊपर की ओर उछले, ऐसे जंप किया ऊपर की तरफ, वॉलीबॉल के नेट पे खेल रहे थे और जंप किया ऊपर बॉल को रोकने के लिए, तो बताओ वर्क डन कितना होगा? हाँ, अमन उछला, जंप किया, तो वर्क डन बाय नॉर्मल बताओ। कोई नॉर्मल काम नहीं करता, सारा काम तेरे को ही करना पड़ता है, तभी पसीना आता है। मैं देखो बात क्या है ना? तो वर्क डन बाय नॉर्मल क्या होगा? 0 होगा। अरे नहीं करेगा नॉर्मल, नॉर्मल तो कॉन्टेक्ट छूटते ही तो क्या हो जाएगा? नॉर्मल खत्म हो जाएगा। वही बात है। नेक्स्ट लिखो व्हेन यू जंप डाउन, वापिस जाते हो तब वर्क डन बाय नॉर्मल 0। अरे जा रहे हो तब नॉर्मल नहीं है, टिक गए तब डिस्प्लेसमेंट नहीं है, नॉर्मल आ गया तब, है ना? नेक्स्ट लिखो व्हेन यू कैच ए बॉल, क्रिकेट खेलते हैं तब की बात है, हिमांशु की बात हो रही है। व्हेन यू कैच ए बॉल वर्क डन बाय यू ऑन द बॉल इज, व्हेन यू कैच ए बॉल वर्क डन बाय यू ऑन द बॉल इज। अरे कैच करते हो तो बताओ क्या करते हो? बॉल को ऐसे कैच करते हो ना, तो कैच करते हो तो क्या होगा? फोर्स रोकते हो ना आप उसको, बॉल को, बॉल आपकी तरफ आ रही है, बॉल को रोकते हो आप, फोर्स, तो आपके द्वारा फोर्स लगा उधर, और डिस्प्लेसमेंट बॉल का कुछ भी हुआ वो किधर हुआ है? इधर, तो क्या होगा? निगेटिव। और नेक्स्ट देखो व्हेन यू थ्रो ए बॉल, थ्रो किया रन आउट करने के लिए, तो व्हेन यू थ्रो ए बॉल, व्हेन यू थ्रो ए बॉल वर्क डन बाय यू ऑन द बॉल कैसा होगा? वर्क डन बाय यू ऑन द बॉल इज, अरे थ्रो करोगे तो क्या करोगे? आप उस बॉल को पकड़ के उस पर फोर्स लगा रहे हो, उधर ही डिस्प्लेसमेंट कर रहे हो, तो क्या होगा? पॉजिटिव, पॉजिटिव, पॉजिटिव होगा। वर्क डन बाय कुली, वर्क डन बाय कुली हैं? अरे कुली ने काम किया कि नहीं? अरे कुली लिखो व्हेन ए पोर्टर पिकअप्स लगेज फ्रॉम ट्रेन, pick up your luggage from train and drops to taxi stand,
टोटल वर्क डन कितना होगा? हैं? अरे कुली ने काम 0 नहीं होगा, ये भ्रांति निकाल दो, भूल जाओ इसको, ठीक है ना। बचपन में पढ़ा होगा आपने किसी से, 0 होगा, 0 नहीं होता। अब भाई उठाने करने में क्या, चलने में भी वर्क कर रहा है, वो पकड़ के ले जा रहा है सामान को, तो फोर्स किधर लगा रहा है? सामने, डिस्प्लेसमेंट भी उधर ही कर रहा है। वर्क डन बाय नॉर्मल 0 होता है, वो भी हॉरिजॉन्टल सरफेस पे चलेगा तब। लेकिन इसको लोग पढ़ाते हैं, बच्चों को पढ़ाते रहते हैं कि 0 होता है, 0 होता है, कुली ने कोई काम नहीं किया। काहे का काम नहीं किया? पैसा नहीं लेता, क्या काम नहीं किया? काम होता है। तुम तो कह दो कि भैया तूने कोई काम नहीं किया, मैं फिजिक्स में पढ़ के आया हूँ, तो वर्क होता है, हैं? हाँ, उसी लगेज की मारेगा, फेंक के 2 लगाएगा, चपाट, काम नहीं किया। ये तो क्या किया है? बोला पैसे दो मेरे, है ना, तो काम किया है, तो काम होता है। वर्क डन बाय नॉर्मल क्या हो जाएगा कुली के द्वारा? कुली का तो नॉर्मल है और वो हॉरिजॉन्टल सर पे रख के चल रहा है, तो नॉर्मल ऊपर लगा पड़ा है, डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल है, उस समय नॉर्मल का वर्क डन क्या है? लेकिन ये नहीं कि कुली काम नहीं कर रहा है, एवरीथिंग इज वर्किंग। हम खड़े हैं, कोई भी चीज़, एक वेट लेके भी खड़े हैं, तो हमारी बॉडी के मसल्स के अंदर क्या कर रहे हैं? इंटरमोलिकुलर फोर्सेज लग रहे हैं, डिस्टर्बेंस हो रहा है, तो वर्क हो रहा है, तभी तो पसीना आता है हमें। अरे तभी तो वर्क हो रहा है, तभी तो पसीना आता है। इवन गैस के अंदर भी वर्क हो रहा है, तभी क्या आता है? पसीना नहीं आता। गैस के अंदर वर्क हो रहा है तो क्या होता है? टेम्परेचर हीट की फॉर्म में बदलता है। वहाँ टेम्परेचर कुछ नहीं है। जूल ने कहा कि सब कुछ क्या है? वर्क ही है। सब कुछ क्या है? वर्क ही है। एलिवेटर है, एलिवेटर के अंदर आप एक रस्सी है, एलिवेटर की रस्सी, आप नीचे आ रहे हो, एलिवेटर की रस्सी पॉजिटिव वर्क कर रही है, निगेटिव कर रही है कि 0 कर रही है? आप नीचे आ रहे हो, रस्सी कैसा वर्क कर रही है? नेगेटिव। टेंशन ऊपर लग रही है, डिस्प्लेसमेंट किधर है? नीचे, तो कैसा वर्क कर रही है? नेगेटिव वर्क कर रही है। समझ गए बात को? अरे कोई दिक्कत है क्या? ठीक है, तो ये सारे एग्जाम्पल से आपने वर्क को समझा बखूबी। आगे और बातें करेंगे अपन, ठीक है। आज इतने ही लेते हैं। थैंक यू।